सोचिए, क्या हो अगर हमारे पास एक ऐसी शक्ति आ जाए जिससे हम किसी प्रतिनिधि को उनके कार्यकाल के बीच में ही जवाबदेह ठहरा सके, उन्हें उनके काम के आधार पर बीच में ही हटाने का अधिकार मिल जाए। देखिए, अभी का सिस्टम कैसा है। एक बार कोई उम्मीदवार चुना गया तो हम यानी वोटर्स अगले चुनाव तक एक तरह से लॉक हो जाते हैं। इसे आप 5 साल की इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। इसका नतीजा, हमारा असर कम हो जाता है और जवाबदेही की एक बहुत बड़ी खाई पैदा हो जाती है। अब यहीं पर हमारे संविधान की एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। देश के राष्ट्रपति को महाभियोग से हटाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को भी एक तय प्रक्रिया से हटाया जा सकता है। यहां तक कि पूरी की पूरी सरकार को अविश्वास प्रस्ताव से गिराया जा सकता है। लेकिन एक अकेले सांसद या विधायक को नहीं। उन्हें काम करें या ना करें, पूरे 5 साल की पूरी छूट मिली हुई है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर बात आती है राइट टू रिकॉल या वापस बुलाने के अधिकार की। ये एक ऐसा लोकतांत्रिक हथियार है जो नागरिकों को ये शक्ति देता है कि वो अपने चुने हुए एमपी या एमएलए को उनका 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले ही हटा सकें, अगर वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा एक फंडामेंटल बदलाव है। मतलब पावर सिर्फ चुनाव के दिन एक तरफा ट्रांसफर नहीं होती, बल्कि ये जवाबदेही का एक लगातार चलने वाला लूप बन जाता है। अब पावर सिर्फ एक बार नहीं दी जाती, बल्कि ये एक चलती रहने वाली प्रक्रिया बन जाती है, जहां नेता लगातार वोटर्स के प्रति जवाबदेह बने रहते हैं। ये पूरा आइडिया 3 मेन पिलर्स के जरिए हमारे लोकतंत्र को और भी मजबूत कर सकता है। पहला, इससे जवाबदेही जाहिर तौर पर बढ़ेगी। दूसरा, नेताओं को जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना होगा। और तीसरा, इससे नागरिकों का अधिकार बढ़ेगा, क्योंकि उनका वोट सिर्फ एक बार का सौदा नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है। क्या इससे देश में राजनीतिक अस्थिरता नहीं आ जाएगी? क्या हर कोई बार बार चुनाव की मांग नहीं करने लगेगा? नहीं, इसके गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए कुछ कड़े सेफगार्ड्स यानी सुरक्षा उपाय भी सोचे गए हैं। पहला है 18 महीने का इम्यूनिटी पीरियड। मतलब चुने जाने के बाद पहले 1.5 साल तक किसी को हटाया नहीं जा सकता, ताकि उन्हें बिना किसी दबाव के काम करने और अपनी योजनाएं लागू करने का पूरा मौका मिले। दूसरा बड़ा सेफगार्ड है इसकी प्रक्रिया शुरू करने की बहुत ऊंची शर्त। किसी प्रतिनिधि को वापस बुलाने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए ही कम से कम 35 से 40% वोटर्स के सिग्नेचर चाहिए होंगे। ये इसलिए ताकि ये किसी छोटी मोटी राजनीतिक दुश्मनी का नतीजा ना हो, बल्कि ये तभी हो जब वाकई में एक बड़े तबके में नाराजगी हो। और मान लीजिए प्रक्रिया शुरू हो भी गई, तो भी बात यही खत्म नहीं होती। उस प्रतिनिधि को हटाने के लिए बाकायदा वोटिंग होगी और उसमें 50% पब्लिक सपोर्ट की जरूरत होगी। तो मतलब साफ है कि प्रक्रिया बिल्कुल भी आसान नहीं है। इसे सिर्फ बहुत ही गंभीर मामलों के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, ये कोई नया या अनोखा आइडिया भी नहीं है। दुनिया भर के 24 देशों में, जिनमें अमेरिका और स्विट्जरलैंड जैसे मजबूत लोकतंत्र शामिल हैं, वहाँ राइट टू रिकॉल किसी न किसी रूप में पहले से ही इस्तेमाल होता है। तो ये एक आजमाया हुआ लोकतांत्रिक टूल है। और तो और, हमें प्रेरणा के लिए कहीं दूर देखने की जरूरत ही नहीं है। ये आइडिया भारत में जमीनी स्तर पर पहले से ही काम कर रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों में पंचायत लेवल पर राइट टू रिकॉल का कानून है। तो सवाल ये उठता है कि अगर एक सरपंच को उसके काम के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है, तो एक सांसद या विधायक को यह छूट क्यों मिली हुई है? अच्छी बात यह है कि यह बहस अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह संसद तक पहुंच चुकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने खराब प्रदर्शन करने वाले प्रतिनिधियों को हटाने के लिए वोटर्स को ये शक्ति देने की मांग की है। तो अब ये मुद्दा राष्ट्रीय चर्चा के केंद्र में आ चुका है। तो चलिए एक बार फटाफट इसे समझ लेते हैं। असल कमी है हमारे सांसदों और विधायकों की जवाबदेही में। इसका समाधान है राइट टू रिकॉल, जिसमें 50% वोटिंग की शर्त हो, और इसकी सुरक्षा के लिए है 18 महीने का लॉक इन पीरियड। असल में ये मुद्दा नेताओं को सजा देने के बारे में नहीं है, बल्कि ये नागरिकों को ताकत देने और लगातार जवाबदेही के जरिए विकास को गति देने के बारे में है। और ये चर्चा हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या हमारे लोकतंत्र के विकास का अगला जरूरी कदम ये लगातार जवाबदेही ही है,